श्रील सनातन गोस्वामी जी का जन्म और प्रारंभिक दिन। वर्ष 1488 ईस्वी में गंगा नदी के तट पर स्थित जैसोर बांग्लादेश में एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में श्रील सनातन गोस्वामी जी का जन्म हुआ था। इनका परिवार मूल रूप से दक्षिण भारत के कर्नाटक से संबंधित है और इनके पूर्वज इस क्षेत्र के शक्तिशाली राजाओं के रूप में जाने जाते थे। कम उम्र से ही सनातन और उनके दो भाई रूप और अनुपम भक्ति भाव में लीन रहते थे। इसी बीच सनातन स्वतः ही श्रीमद् भागवत की ओर आकर्षित हो गए। एक रात सनातन ने सपना देखा कि एक सुंदर बालक उन्हें श्रीमद् भागवतम प्रदान कर रहा है और इस परमानंद का अनुभव करते हुए उनकी नींद टूट गई और ये जानकर वो दुखी हो गए कि ये घटना स्वप्न मात्र थी। संयोगवश अगले ही दिन एक सुंदर बालक वास्तव में उनके पास आया और बोला, मैं तुम्हें ये श्रीमद् भागवत प्रदान कर रहा हूँ, तुम इसका अध्ययन करो, तुम्हें पूर्णता की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत का अमूल्य उपहार पाकर सनातन के आनंद की सीमा न रही और उस दिन से सनातन ने अन्य धर्म ग्रंथों को छोड़कर केवल भागवत का अध्ययन शुरू कर दिया। भागवत को सभी धर्म ग्रंथों का सार जानकर अपने कृष्ण लीला स्तव में उन्होंने लिखा, हे पवित्र भागवत, आप मेरे एकमात्र आश्रय, मेरे मित्र और मेरे गुरु हैं। आप मेरे रक्षक हैं, मेरे सर्वोच्च भाग्य का प्रतीक है, मेरी सबसे बड़ी निधि और परमानंद का स्वरूप है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जब रामकेली के बादशाह हसन शाह ने सनातन और रूप की गहन विद्वता और बुद्धिमत्ता के बारे में सुना तो उन्होंने उन्हें अपने मंत्रियों के रूप में शामिल करने का फैसला किया। हालांकि दोनों भाई इसके इच्छुक नहीं थे, फिर भी मजबूरन उन्हें बादशाह का आदेश स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार वे गौर देश की राजधानी रामकेली में रहने आए। यहाँ उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुना तो सनातन और रूप ने चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखा कि वे स्वयं को अयोग्य और अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणवादी सिद्धांतों पर चलने वाले अब एक मांस खाने वाले यवन राजा के वेतनभोगी नौकर हैं। आप हम पर कृपा करें। इसके प्रत्युत्तर में चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें एक गुप्त संदेश लिखा, यदि कोई महिला अपने पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है तो वह घरेलू मामलों में व्यस्त होने के बाद भी उसके हृदय में हमेशा हमेशा अपने प्रेमी की संगति का आनंद रहेगा। रूप और सनातन को इसका मतलब समझ में आ गया था कि उन्हें अब कुछ समय तक नवाब के लिए जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और आंतरिक रूप से वे भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रह सकते हैं। महाप्रभु अभी अभी संन्यास लेकर पुरी गए थे। इसके बाद उन्होंने एक तीर्थ यात्रा शुरू की जिसमें दक्षिण भारत का 2 साल का दौरा शामिल था। इसीलिए उन्हें उत्तर बंगाल की यात्रा करने और रामकेली में सनातन और रूप से मिलने में कुछ समय लग गया। अंततः 1514 में उनकी मुलाकात हुई और रामकेली में महाप्रभु से मिलने के बाद सनातन और रूप ने अपने भौतिक जीवन को त्यागने और उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। हालांकि सनातन के भाई रूप और अनुपम तो इसमें सक्षम थे, लेकिन सनातन पर नवाब के प्रति जिम्मेदारियां थी और खुद को छुड़ाना मुश्किल था। इसीलिए सनातन ने बीमारी का बहाना बनाकर नवाब से कहा कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाते उन्हें घर पर ही रहना होगा। इस प्रकार उन्होंने प्रतिदिन रामकेली के प्रमुख पंडितों के साथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। इस दौरान तमाम विद्वान और भक्त उनको सुनने के लिए मीलों दूर से आते थे। जब नवाब को इसका संदेह हुआ तो उसने अपनी चिकित्सक को भेजा, जिसने पाया कि सनातन न केवल पूर्ण स्वस्थ थे बल्कि उनका निवास ब्राह्मणों से भरा था जो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और चर्चा कर रहे थे। क्रोधित नवाब ने सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया, किंतु सनातन गोस्वामी जेलपाल को रिश्वत देकर जेल से रिहाई पाने में सक्षम रहे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए बनारस चले गए। जेल से भागने के कारण वह मुख्य सड़क से नहीं जा सकते थे, इसीलिए वह और उनका नौकर ईशान खतरनाक जंगलों से दिन रात चलते रहे, जब तक कि वे आखिरकार बिहार में पटदा नामक पहाड़ी इलाके में नहीं पहुंच गए। यहाँ वे एक धर्मशाला में रुके और जब धर्मशाला प्रबंधक को पता चला कि ईशान के पास सोने की मोहरें हैं
तो उन्होंने उन्हें मारने और उनसे मोहरें चुराने की योजना बनाई। सनातन ने महसूस किया कि प्रबंधक अधिक मिलनसार व्यवहार कर रहा है, तो सनातन ने ईशान से पूछा कि उसके पास कितनी मोहरें हैं। इस पर ईशान ने एक सिक्का छुपाकर सनातन से कहा कि उसके पास 7 सिक्के हैं। तो सनातन ने पैसा लेकर अपनी इच्छा से धर्मशाला प्रबंधक को दे दिया, यह जानते हुए कि ईशान ने एक सिक्का अपने पास छुपा लिया था। सनातन ने वह सिक्का ईशान को रखने दिया, किंतु ईशान को अपनी सेवा से मुक्त कर दिया। सनातन के इस व्यवहार को देखकर धर्मशाला प्रबंधक अपने बुरे इरादों से पूरी तरह से विचलित हो गया और उसने जंगल और हजारीबाग के पहाड़ों के माध्यम से सनातन की यात्रा में मदद की। रास्ते में सनातन हाजीपुर में अपने बहनोई श्रीकांत से मिले। श्रीकांत ने सनातन को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने आसान जीवन शैली के इस आखिरी मौके को नकार दिया और श्रीकांत का दिया हुआ एक ऊनी कंबल लेकर वहां से चले गए। अंततः सनातन बनारस पहुंचे और चंद्रशेखर के निवास पर महाप्रभु से मिले। महाप्रभु ने उन्हें अपनी दाढ़ी और लंबे बाल काटने का आदेश दिया, इसीलिए सनातन ने अपना सिर मुंडवा लिया और तपन मिश्र से कुछ पुराने कपड़े स्वीकार करते हुए बाबा जी की पोशाक पहन ली। जब उन्होंने महसूस किया कि महाप्रभु ने भिक्षुक की पोशाक में उन्हें एक बढ़िया और कीमती ऊनी कंबल के साथ अस्वीकार कर दिया है, तो उन्होंने एक फटी पुरानी रजाई के बदले में गंगा किनारे मिले एक ब्राह्मण को वह कंबल दे दिया। महाप्रभु सनातन की इस विनम्रता और समर्पण से प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने सनातन को कुछ समय के लिए भक्ति के विज्ञान का निर्देश दिया। यहाँ सनातन 1 महीने तक रहे और महाप्रभु से श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और सेवा के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सीखने के बाद वे वृंदावन चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को 4 जिम्मेदारियां दी। पहला कि वे श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को उजागर करें, दूसरा कि वे गुप्त विग्रहों की स्थापना करें और उनकी पूजा की व्यवस्था करें, तीसरा कि भक्ति ग्रंथों का संकलन करें और चौथा कि भक्ति में जीवन जीने के नियमों का प्रचार करें। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर।